तो रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉप 10 जो क्वेश्चन है आपके इन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर देंगे। हर क्वेश्चन की ट्रिक भी जानेंगे दोस्तों और उसके कंसेप्ट को भी थोड़ा समझेंगे। यहां पर कह रहे हैं जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसके कहने का मतलब कोई संख्या n थी, उसमें हमने 5 से सब भाग दिया तो उस कंडीशन में रिमाइंडर आपका बचा 2। कह रहा कि यही संख्या n जो थी इसको मैंने जब n स्क्वायर कर दिया और 5 से भाग कर दिया तो उस कंडीशन में कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसका कंसेप्ट ये है कि दोस्तों मान लीजिए कि 5 से किस संख्या में भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेष बचेगा। आप सोचिए, यानी 5 से 2 ज्यादा अगर जो भी संख्या होगी, जैसे 5 से 2 ज्यादा है या 5 का जिससे मतलब 5 से जो भी संख्या कट रही है वो में सिर्फ 2 प्लस कर देंगे, वो उस संख्या में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। जैसे मान लीजिए 5 से 2 ज्यादा 7 थी, इसमें अगर हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 5 करने 5, शेष क्या बचेगा आपका 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब मान लीजिए कि यही संख्या जो है n बराबर हम मान लेते हैं यही 7 थी, तो अब इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं n स्क्वायर तो आप कहेंगे कि 49 हो जाएगा। 49 में भी अगर हम 5 से भाग देते हैं तो देखते हैं कि रिमाइंडर क्या बचता है, तो आप कहेंगे 5 9 45, 4 रिमाइंडर बच जाएगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों यही आपका कोई भी संख्या उठा सकते हैं, जैसे 7 के अलावा और भी कोई संख्या, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन इसमें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि कोई संख्या 5 से कट रही है, जैसे 7 के बजाय शेषफल उस कंडीशन में अगर 3 बचे, जैसे 2 के बजाय 3 बचे, तो उस कंडीशन में अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। जैसे यहाँ पे 2 बच रहा था, वहां पे अगर 3 बचे तो फिर क्या स्क्वायर में क्या बचेगा, क्या यही बचेगा कुछ और बचेगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर 3 5 से भाग देने पर कब बचेगा, जब 5 में 3 जोड़ करके यानी 8, 8 में अगर हम 5 से भाग देते तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देते हैं 8 64, 8 64 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 60 तो जाएगा लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4, यानी इस कंडीशन में भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 4। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से दोस्तों कोई भी आपकी संख्या दे दे तो यहाँ पर इस ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये मेरी ट्रिक है, खुद की है। तो क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे 2 अंकों की संख्या, मान लेते 2 अंकों की संख्या का एक अंक x है और एक अंक y है। जिस तरीके से आप कक्षा 6 7 8 में क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करना है, बस थोड़ा सा इसमें स्पीड ज्यादा होगी और थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग यानी x प्लस y अंक माने हैं, तो अंकों का योग कह रहा है 9 है। उसके बाद कह रहा है साथ ही इसकी संख्या का 9 गुना, संख्या क्या मानते हैं 2 अंकों वाली, आप कहेंगे 10x प्लस y ली जाती है। 2 अंकों की जो संख्या ली जाती है वो हमेशा 10x प्लस y ली जाती है। पता है कि नहीं आप लोगों को, पता नहीं है तो जान लीजिए। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y ली जाती है अगर एक अंक x और एक अंक y आपने माना है तो। चलिए ये तो क्लियर हो गई बात। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो ये संख्या इसका 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। अब अगर अंकों का स्थान पलट दिया जाए, जैसे x की जगह y की जगह x कर दिया जाए, यानी कि तब क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। तो कह रहा कि अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुने के बराबर है। इस तरीके का 2 समीकरण बना। अब इन दोनों की समीकरण कह रहे संख्या ज्ञात कीजिए, तो बस इन दोनों समीकरण की हेल्प से x और y का मान निकाल लेते हैं। फटाफट, टाइम नहीं लगाना है, स्पीडली इसको काम करना है। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 90x, यहाँ पर हो जाएगा 90x प्लस 9y और इधर हो जाएगा आपका 20y प्लस 2x। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए x और y को इधर ही लेकर चले आते हैं, या एक तरफ x लेकर चले जाए एक तरफ y। अगर मैं इधर x लेके आता हूँ तो यहाँ पर 88x हो जाएगा और इधर अगर मैं y लाता हूँ तो यहाँ पर 11y हो जाएगा। देखिए 9 घटेगा तो 11। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 11 से 8 बार कटेगा, यानी कि y बराबर हम 8x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूज, मान लेते ये समीकरण 1 था, इसमें हम मान रख देते हैं। y का मान 8x रखेंगे तो यहाँ पे 9x हो जाएगा।
9x बराबर आपका 9 यानी x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1 है तो y बराबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे कि 8 हो जाएगा। अब हमने वो संख्या जो मान रखी है वो क्या है, आप कहेंगे कि 10x प्लस y है। तो दोस्तों इसमें x y का मान रखेंगे, अगर x का मान 1 है तो 1 रखें तो 10 एकन्ने 10 हो जाएगा। y का मान अगर 8 रखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या है, 18 है। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो ट्रिक का यूज करके सॉल्व करेंगे, दो ट्रिक का, एक तो क्रॉस मल्टीपल का और एक जो है अंश और हर वाले में जो इक्वल होता है उस रूल से सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भिन्न दिया हुआ है और कह रहा है इसको बढ़ते हुए क्रम में दर्शाए, यानी कि हमें पता चल जाए कि कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि हर एक को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहा कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, इसलिए हमें सबके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपका भिन्न दिया हुआ कि 2/5, 1/3, 3/5, 1/4 और 7/10 और आपका क्या दिया हुआ है 5/8। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा छोटा, एक तो पूछता तो हम एक को निकाल सकते थे, लेकिन अब ये बारी बारी सबको चेक करना पड़ेगा, तब तो इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिख सेट कर पाएंगे कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, हर एक का एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे ट्रिकली सेकेंडों में सॉल्व करेंगे वो जरूरी है, एक एक को हम बारी बारी थोड़ा ना चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके अंश और हर का अंतर क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 2 है तो आप कहेंगे कि इनका अंतर 3 है, यहाँ पर 1 और 3 है तो 3 और 1 का अंतर 2 निकलेगा। यहाँ पर कितना है 3 और 5 है तो 2 है, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है। 3 और 2 वाले को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 3 वाला आपका भिन्न है 2/5 और आपका क्या है 1/4 और क्या है आपका 7/10 और एक क्या है 5/8। देखिए ये रूल ये है कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो, ऐसी कंडीशन में जिसका भी अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। अब आप इसको सीरियल क्रम से सेट कर सकते हैं, यानी कि 1/4 सबसे छोटा इसमें होगा, 2/5 उससे बड़ा होगा, 5/8 उससे बड़ा होगा, 7/10 उससे बड़ा होगा। क्या होगा 7/10 उससे बड़ा होगा। अब इस सेट में 2 को तो हमने छोड़ दिया, 2 को हमने छोड़ा इसलिए 1/3 और 3/5 को हमने छोड़ा क्योंकि इसमें 2 का अंतर था। तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो जिसका अंश इसमें भी बड़ा होगा इन दोनों में, यानी 3/5 बड़ा होगा, 1/3 छोटा होगा। तो चूंकि हमें क्या करना है, कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे को लेना है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा 1/4 आपको दिख रहा है इस वाली सीरीज में, तो 1/4 इसमें दिया हुआ, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, इन दोनों में। अब इन दोनों ऑप्शन को काट दीजिए। अब हमें देखना है इन दोनों में लास्ट में 7/10 सबसे बड़ा आया तो 7/10 दोनों में है। अब क्या करेंगे, अब एक तरीका और है, अब यहाँ पर 2/5 और 5/8 इस क्रम में होने चाहिए, यानी पहले 2/5 छोटा है तो पहले आना चाहिए और 5/8 बड़ा है। तो यहाँ पर तो दोनों ऐसे दिया हुआ है, दोनों 5/8। अब मामला फंस गया, मामला फंसा है तो हम क्या करेंगे, बस हमें ये चेक कर लेना है दोस्तों कि जैसे 1/3 यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पे 3/5 दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ तो वो भी तो 1/3 और 3/5 बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब एक चीज बस हम अगर चेक कर लें तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। आप कहेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 3/5 इसमें पहले दिया हुआ, 2/5 बाद में दिया हुआ है, यहाँ पर 3/5 बाद में दिया हुआ, 2/5 पहले दिया हुआ। अगर हम 3/5 और 2/5 में चेक कर ले कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर हम निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस ट्रिक से तो हमने इतना प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3/5 लिखते हैं, 3 थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ वरना उसी में सब मिल जाएगा, 3/5 और आपका क्या है 2/5। अब इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको हम क्रॉस मल्टीपल से चेक नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप कहेंगे कि वो क्या तरीका है, नीचे का जब हर इक्वल है तो ऊपर का जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। चूंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी 2/5 पहले आना चाहिए, 3/5 बाद में आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2/5 पहले इसमें है, 3/5 आपका बाद में है, तो इस ट्रिक से आपका आंसर ए इज द परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने किस किस ट्रिक का यूज किया आप देख सकते हैं, बस आपका अंश और हर वाली ट्रिक थी। यहाँ पर कहीं कहीं क्रॉस मल्टीपल का यूज किया जाता है, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें मैंने सोचा था हो सकता है यूज हो, लेकिन चूंकि इसके मैंने हर को देखा इक्वल है तो डायरेक्टली जिसका अंश बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही ट्रिक काम कर गई, वहां पर भी क्रॉस मल्टीपल का यूज नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों ऐसी ऐसी ट्रिकें अगर आपको पता रहेगी तो क्वेश्चन को आप इजीली जो है कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 37 2 49। ट्रिक जानिए,
ट्रिक जानेंगे, मात्र 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे? मैं कहूँ कि जो लास्ट की अंक है, जो इकाई का अंक है, आपको बस ये देखना है कि किसका वर्ग करने पर आएगा। आप कहेंगे कि 3 का वर्ग करने पर भी आएगा और 7 का वर्ग करने पर भी यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 49 आ रहा है, यानी इकाई का अंक 9 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आ रहा है। तो हमें यही चीज़ चेक करना रहता है किन किन का वर्ग करने पर ये जो यूनिट डिजिट, सबके बारे में यही है, सबके बारे में यही ट्रिक लगेगी, किसी का भी वर्गमूल निकालना रहे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 का वर्ग करने पर और 7, दो चीज़ों का पता चल। अब क्या करेंगे, अब आपको इधर राइट साइड से 2 अंकों को काट देना है, ऐसे भूल जाइए इनको, अब इनको भूल जाइए। अब 372 को देखना है, 372 को ये देखना है दोस्तों कि आखिर ये किसके वर्ग के करीब है। आप कहेंगे कि 19 का वर्ग करने पर 361 आएगा और 20 का वर्ग करने पर आप कहेंगे 400 आएगा, यानी कि 19 के वर्ग के भी करीब है और 20 के वर्ग के भी करीब है। अब इसमें जो छोटा वाला है उसी को हम क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे। इस साइड जो हमने जगह लगाई थी 193 भी होगा और 197 भी होगा। छोटे वाले को लेंगे, बड़े वाले को हम नहीं लेंगे। अब 193 आंसर होगा कि 197 आंसर होगा, इसको कैसे हम निकालेंगे? तो इसका तरीका ये है कि 19 का वर्ग करने पर आ रहा है आपका 361 और 20 का वर्ग करने पर आ रहा है 400। अब हमें ये देखना है कि 361 और 400 में 372 किसके ज़्यादा करीब है। तो 361 और 372 का अगर हम अंतर निकालते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि इसमें अंतर आएगा करीब 11 का। और अगर 400 और 372 में अंतर निकालते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें करीब अंतर आएगा 28 का। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो जिसके करीब ज़्यादा होगा उसी को लेंगे। जैसे मान लीजिए 11 का अंतर है, यहाँ पे 28 का अंतर है, तो 11 का अंतर कम है ना, तो कम वाले को ही लेना है। तो कम वाले को, यानी कहने का मतलब ये 361 19 वाला है ना, तो कम वाले को लेना है। तो इसमें जिसका मान कम है, 193 का मान कम है कि 197 का, आप कहेंगे कि 193 का, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका डी इज द राइट आंसर। ट्रिक समझ में आई कि नहीं, कैसे इसको सॉल्व करना है? कोई दिक्कत यहाँ तक हुई तो रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है पहले उसको समझ लीजिए। बी से आपका कहता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कई तरह की होती है, एक बार वाली होती है, एक छोटी होती है, एक मंझला होती है और एक बड़ी होती है, ठीक है। ओ से, ओ का मतलब ये होता है जैसे ऑफ के रूप में दिया हुआ है या स्क्वायर, क्यूब, कड़ी, इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे। कहीं कहीं इस ऑफ को हमें पहले ही ब्रेक करना पड़ जाता है इस ब्रैकेट से भी, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो तो हो जाएगा। अब डी से डिवीजन भाग देना है, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, ए से एडिशन जोड़ना है, इसे सब्ट्रैक्शन घटाना है। इस क्रम में ही सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती के चांसेस 9 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए आते हैं, 39 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, भाग है भाग बना लेंगे। अब यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है उसको तोड़ेंगे, मझला वाली ब्रैकेट बना लेंगे। ये काम आप एक लाइन में करेंगे, ये जो मैं समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं करना है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। गुणा बनाएंगे और जब भी छोटी ब्रैकेट को तोड़ना रहे तो उसके अंदर का जो भी काम रहेगा, गुणा, भाग, जोड़, घटाना कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब है गुणा, इस ऑफ की जगह हम काज इसको भी कहते हैं, का लिखा रहे या इंग्लिश में ऑफ, तो उसको गुणे में कन्वर्ट कर लेंगे। जब गुणे में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, 6 बचे में 7 गुणे 7 बटे में 8। अब ऊपर नीचे जो कट रहा है काट लेंगे, ये कट गया। अब यहाँ पर कटेगा नहीं, 2 से कटेगा 3 और ये कटेगा 4, यानी कि आया क्या, 3 बटे में 4, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, मझला बंद। अब मझला वाला, छोटा वाली ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, अब मझला वाले के अंदर का हम काम निपटाएंगे, तब जा करके कुछ करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो भी काम रहेगा, गुणा, भाग, मैंने क्या कहा था उसको पहले निपटा लेंगे। अब यहाँ पर काट लीजिए, 2 से कटेगा 2 दूने 4, 2 3 6, यानी 3 त्रिक के 9 बटे में 2, यानी 39 भागे 9 बटे में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो ये मामला पलट जाता है, अंश हर अंश में बदल जाता है, यानी 39 गुणे कितना हो जाएगा, 2 बटे में 9। 9 से कटेगा तो काट लीजिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 3 से काट लेते हैं, 3 करने 3, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 13 दूना के 26 बटे में 3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये काम आपको एक लाइन में करना था, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा कलर कैसे करना आपको समझा दूँ। यहाँ पर आपने गुणा किया, ठीक है, और उसके बाद आपने 7 से 7 काटा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, यानी यहीं पर आपको पता चल गया कि 2 बटे में कितनी बार, यहाँ पर देखिए 3 बटे में 4 आया, कितना आया,
3/4। यहाँ पर आप 3/4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे गुणा था तो उस हिसाब से फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे 2 से और 2 से, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करके यहीं पे निपटा देंगे। आपको एक ही लाइन में निपटाना है, इतना लंबा नहीं जाना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर क्यूब, 5 पर क्यूब, 6 पे क्यूब। फिर दूसरा यहाँ पर सेट बना हुआ कह रहा है 3 का स्क्वायर, 3 पर 5, 5 पर 2, 6 पर 4। फिर 3 पर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5, 6 का क्यूब का कह रहा है मौसा ज्ञात कीजिए। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर, क्यूब और 5, 6 घात के रूप में दिया हुआ है तो इसका मौसा पूछ रहा है तो बहुत टफ है। मैं उन बच्चों को बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिंपल तरीका दिया रहता है जैसे 356, 520, इसका मौसा निकाल लें। इसके मौसा निकालने से इजी इसका मौसा निकालना है जो पावर वाला। वो कैसे, चलिए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एक ग्रुप का है पावर वाला, जैसे बेस जिसका इक्वल है उसको तो हम पहले निपटा लेंगे। यहाँ पर कैसे निपटाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है 3। आप जानते हैं पावर का रूल ये कहता है कि बेस इक्वल हो तो पावर को हम जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 पर 5 पावर है तो इसको हम कह सकते हैं 3 पर 7 पावर, 5 2 7 पावर को जोड़ लेंगे। गुणे 5 का स्क्वायर दिया हुआ है 6 पर 4 और तो एक जैसा है नहीं, ये वाले ब्रैकेट। अब इस वाले ब्रैकेट में भी देखिए बेस इक्वल है 3 3 है और ऊपर की पावर हम जोड़ लेंगे। 3 पर क्या हो जाएगी, 3 2 5 पावर, गुणे 5 गुणे 6 का क्यूब। अब इसमें कैसे निकालेंगे एचसीएफ, हमें क्या एचसीएफ क्या होता है, कॉमन ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो उसमें से कॉमन रहेगा उसको हम चूज करेंगे। सबसे पहले हम एक एक को चूज करेंगे, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब इस 3 3 में हम ये देखेंगे कि किसकी पावर सबसे कम है। आप कहेंगे कि 3 पर 3 की पावर सबसे कम है, 3 पर 7, 3 पर 5 ज़्यादा। जो सबसे कम पावर वाला रहेगा हम उसको निकाल लेंगे बाहर। 3 पर क्यूब हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद गुणा बना लेंगे। गुणा बनाने के बाद अब देखिए 5 का क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 पर 1 पावर। अब इनमें हम देखेंगे कि सबसे कम पावर किसकी है, तो 5 पर कोई पावर नहीं तो इसका मतलब इस पर 1 पावर है, तो उस 5 पर 1 पावर को हम ले लेंगे। 1 पावर बनाए चाहे 9 बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी सबसे कम पावर वाला तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में वो दिखना चाहिए। अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, और जैसे इसको ले लिया फिर गुणा बना लेंगे। अब यहाँ पर 6 पर 3 पावर है, यहाँ पे 6 पर 4 पावर है, यहाँ पर भी 6 पर 3 पावर है। तो इसमें कौन सबसे कम पावर है, तो 6 पर 3 पावर है। वो भले 2 ठो में या 3 ठो में, उससे नहीं फर्क पड़ता, बस सबसे कम वाला। यहाँ पर भी 6 में 3 पावर देखिए 2 में, पहले वाले में भी लास्ट वाले में, तो ये इससे मत घबराइएगा, बस आपको ले लेना है। अब यहाँ पर अगर किसी में 7 दे दिया होता, इसमें अगर 7 गुणे में दे दिया होता तब क्या करते, और किसी में 9 7 होता तब, तो दोस्तों सब में वो अंक होना चाहिए। अगर इसमें सिर्फ 7 है तो हम एचसीएफ नहीं लेंगे, अगर इसमें भी 7 रहेगा तब भी उसको एचसीएफ के रूप में हम बाहर नहीं लेंगे, जबकि वो संख्या तीनों में ना आ जाए तब तक हम नहीं लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसका गुणा कर देना है। तो फटाफट इतना तो आप कर ही सकते हैं, कुछ कीजिए, कलम चलाइए और कमेंट कीजिए इसका गुणा करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक अरविंद को कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। करोड़ों में है रकम, करोड़ों में क्या कह रहा है, बैंक जो है, कोई बैंक है, अरविंद नाम का कोई बंदा है, उसको 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। कह रहा उसकी व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 70% कम है। जो ये 2,38,75,697 रुपया है, वो कह रहा है कि उसको जो 100% चाहिए था उसमें से ये 70% कम है। यानी कि ये रकम तो सिर्फ 83% उसको मिली। उसके कहने का मतलब ये है उसको चाहिए थी 100%, उसको मिली 83%, यानी 70% कम उसे राशि मिली। कह रहा उसे कितनी राशि की आवश्यकता थी, उसे कितनी राशि की आवश्यकता थी, यही बताना है। तो आपको बस सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। ये जो उसकी राशि दी हुई है उसमें गुणा कर देना है। कितने से, आपको 100 से गुणा कर देना है और बटे में 100 में से 17 को घटा करके भाग कर देना है। जितना उसकी कम राशि हो रही है, 70% कम मिली है ना, तो क्या करेंगे 100 में से 17 को घटा देंगे और ऊपर 100 लिख देंगे। ये रूल होता है सिंपल सा, बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नीचे आपका 83 आ जाएगा। अब 83 से अगर आप काटते हैं दोस्तों इसको, तो करीब ये 2 8 7 6 5 4 9 इतनी बार कटेगा। काट करके चेक कर लीजिएगा।
तो मैंने काट करके चेक किया है तभी आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगी, आप रफ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आएगा, अब यहाँ पर 100 से इसमें गुणा भी करना है तो 2 ठो जीरो इसमें बढ़ा देंगे। अब यही आपका आंसर होगा, आप ये मिला लीजिए 287,659, 287,659 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको आप भाग दे सकते हैं कहीं पर भी, तो कहीं कहीं आपको ज़्यादा लंबी भाग देनी पड़ जाती है, तो उसके लिए दोस्तों भाग देना ही देना है, या तो फिर डिजिटल सम वाला रूल लगाना पड़ जाएगा आपको। कौन सा? डिजिटल सम वाला। उस रूल से भी बगैर भाग दुए आप इजीली अगर कमेंट करेंगे तो डिजिटल सम पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको कैलकुलेशन कहीं कहीं जो है इजीली हो सके। यानी भाग देने के लिए या गुणा करने के लिए जब लंबी कैलकुलेशन हो जाती है तो वहाँ पे डिजिटल सम चेक कर लिया जाता है। डिजिटल सम का नियम लगा करके यूज़ करके इसको चेक कर लिया जाता है। क्लियर हो गई बात। और कहीं कहीं यूनिट डिजिट का भी, गुणे वाले में तो यूनिट डिजिट से भी चेक हो जाता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं फेल ये हो जाता है जब 2 ठो यूनिट डिजिट आपकी सेम हो जाए, जैसे 3 यहाँ पे सेम हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिजिटल सम के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40% वस्तु को 2% की हानि पर बेचा जाता है, और कह रहा है शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा है यदि उसको 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि वो कह रहा है पहले 40% वस्तु को, या ऐसे सपोजली सीधे सीधे समझिए, 40 वस्तु को 2% की हानि पर पहले बेचा, फिर 60 वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा। यानी कि 40 वस्तु को, कोई वस्तु थी, कोई सामान था, एक दुकानदार था, उसने उसको क्या कर दिया, 2% नुकसान दे के बेचा है, फायदा उसमें नहीं कमाया। लेकिन बाकी जो 60% वस्तु यानी 60 वस्तु थी उस पर उसने 4% का लाभ अर्जित किया। अब ये कुल प्रोसेस मिला करके उसको 250 रुपये का कुल लाभ हो रहा है। कह रहा है तो बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी पूछ रहा है। सीपी मान लेते हैं कि सीपी 100 है, ठीक है, सीपी क्या है मान लेते हैं 100 है। अब इस 100 में से वो 40 वस्तु है, 40 वस्तु को क्या कर रहा है, 100 का 40% क्या होगा, 40 वस्तु को, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 40 वस्तु को वो क्या कह रहा है कि 2% की हानि पर बेच रहा है। तो 40 का 2% हानि पर पहले मान निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे कि 100 में से 2 को घटाएंगे और बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि बाकी बची हुई, अब मान लीजिए इसमें से हमने 40 वस्तु निकाल दी तो 60 ही वस्तु न बचेगी, तो 60% जो वस्तु है यानी 60 वस्तु है उसको कह रहा है कि 4% लाभ। तो 4% लाभ निकालने के लिए 100 + 4 बटे में 100 कर देंगे। ये सिंपल सा रूल है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही। अब ये जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही उसका क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतने की वस्तु वो बेच रहा है, बेचने वाली वस्तु। अब यहाँ पर 0 से 0 इसको काट देते हैं, 100 में से 2 घटाएंगे 98, 98 चौको कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 392 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब बटे में 10 है तो 10 यहाँ पर लगा दीजिए प्लस। अब यहाँ पर 104 छक्का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 चौको 24 कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। इसमें भी दशमलव हम क्या करेंगे, दशमलव 10 नीचे है तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 3 9 1 10, 101.6। देखिए सेलिंग कास्ट प्राइस इसकी हमने 100 माना, सेलिंग प्राइस 101 आया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहेंगे कि 101 में से 101.6 में से 100 घटा देते हैं तो 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको कुल लाभ जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपये का, यानी 1.6 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 250 दिया हुआ। हाँ कास्ट प्राइस पूछ रहा है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो वही आपकी कास्ट प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 बटे में 1.6 गुणे 100, ठीक है। यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब काट देते हैं 4 से, तो 4 चौको 16, ये 25 बढ़ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 यानी 625, 25 गुणे 625 का मतलब हो जाएगा 15,625। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि डी में दिख रहा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। करें यदि काट a + b काट a - b बराबर 1 हो तो काट 2a बटे में 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो सिंपल, चलिए वो सॉल्व करते हुए हम जान लेंगे। सूत्र अगर याद है तो बेहतर है। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं ना, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र पे ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसको कैसे ट्रिकली सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा रूल है। बस हम क्या करेंगे, कॉट a + b बराबर a - b को इस बार लेके चले जाएंगे तो ये आपका 1 बटे में कॉट a - b हो जाएगा। 1 बटे में कॉट a बराबर आपका क्या हो जाता है, tan हो जाता है, यानी ये कन्वर्ट होकर के tan a - b के रूप में बदल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हाँ या ना। अब यहाँ पर tan a - b को क्या आप कॉट 90 a - b नहीं लिख सकते, कोई यहाँ पर दिक्कत, कोई यहाँ पर दिक्कत, ये बताइए मुझको। कहेंगे कि बिल्कुल
ये आपका कॉट ए प्लस बी हो जाएगा। कॉट से कॉट खत्म कर देते हैं और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 माइनस ए माइनस बी, यानी कि कोष्टक भी तोड़ देते हैं। ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बी से बी ये कैंसिल हो जाएगा, ए को लाएंगे 2a हो जाएगा, यानी ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर आप कहेंगे 45 डिग्री। ए बराबर 45 डिग्री मान आ गया तो इस कॉट में हम वैल्यू एक ही रख देंगे, बस ए का ही मान हमें निकालना था क्योंकि कॉट 2a बटे में 3 पूछ रहा था। तो अब यहाँ पर कॉट 2a 45 रख देंगे तो 2 का मतलब 90 हो जाएगा। 90 के बटे में 3 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि l गुणे b गुणे h विमा वाले घनाभ को l गुणे 0.5 गुणे b गुणे 0.4 h माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है। प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या क्या होगी। जैसे इस तरीके से कोई तख्ता था, ठीक है, ये घनाभ के रूप में इस तरीके से आपका था, ये आपका कैसे होगा, हाँ ऐसे हो जाएगा, करीब ऐसे ही समझ लीजिए, इस तरीके से तख्ता था, ठीक है, ऐसे। अब ये जो तख्ता था जिसकी लंबाई थी, ठीक है, जिसकी चौड़ाई थी, जिसकी गहराई ऊंचाई जो भी, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे थी, ठीक है। अब इनकी जो अब इसमें से क्या कह रहा है, छोटे छोटे तख्ते को काट रहा है, ऐसे 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 ऐसे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस छोटे तख्तों की संख्या क्या होगी। अजी बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, जो बड़े तख्ते का जो आयतन दिया हुआ है l गुणे b गुणे h विमा के रूप में दिया हुआ आयतन समझिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसको 0.5b छोटे वाले तख्ते के आयतन से भाग दे देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, l से l कैंसिल, यानी 1 बटे में 0.5 गुणे 0.4 यानी 5 चौक को 20, 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, 1 बटे में 2 नहीं होगा, 5 चौक को 20, अब 0.2 स्थान तक रहेगा तब तो और ज़्यादा होना होगा, 2 कहाँ से होगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.2 हो जाएगा, यानी 10 बटे में 2, यानी कि 2 5 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी छोटे छोटे जो तख्ते हैं उनकी संख्या 5 निकल के सामने आई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।